हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये गॉस थ्योरम की तीसरी एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम की इससे पहले हम दो एप्लीकेशंस कर चुके हैं, एक थिन सिलेंड्रिकल वायर वाली और एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज वाली। ये तीसरी है कि जब आपके पास थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो आपका क्यू चार्ज है वो सारे थिन स्फेरिकल शेल, मान लो ये आपका थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी ये आउटर मोस्ट सरफेस बड़ा ही थिन है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यानी पूरे स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है और सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि टोटल बॉल पर पूरा चार्ज क्यू है, बट मैं बोल रहा हूँ टोटल बॉल के सिर्फ सरफेस को मिलाकर पूरा चार्ज है, सिर्फ सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं आज की डेट में। तो क्यू चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्फीयर का हमने रेडियस मान लिया कैपिटल आर, और मुझे इसके दो केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी इस थिन स्फेरिकल शेल जिसका यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके कारण दो केसेस में। पहला केस मैं लूँगा, पहला जो मैं केस लूँगा उसमें हम लेंगे कि आउटसाइड द शेल हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक तो लेंगे शेल के बाहर, और एक लेंगे शेल के अंदर। एक पॉइंट इसके अंदर कहीं भी ले लूंगा, एक इसके कहीं भी बाहर ले लूंगा। दो केसेस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो नंबर 1 केस है कि अगर मैं इसके कहीं बाहर ले लेता हूँ, इस पॉइंट पर कहीं और पॉइंट ले लें, कहीं भी ले लें, चलो पहला डायग्राम बना दे। इसके कहीं भी बाहर, इस पॉइंट के कहीं भी बाहर, अच्छा बनेगा क्या? कुछ दिक्कत है? कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो ये रहा आपका थिन स्फेरिकल शेल। तो मैं बोल लेता हूँ, थोड़ा सर्कल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, मैं बोल लेता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पर, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर है और स्फेरिकल शेल से बाहर है ये पॉइंट। देखो r रेडियस वाला स्फेरिकल शेल है, इससे बाहर एक पॉइंट है P जहां पर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए मैंने वहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। सबसे पहला हम कैसे करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, तो हम इसको गॉस लॉ से करेंगे। तो नंबर 1 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, जिस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर आप गॉसियन सरफेस बनाए कि वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर आए और सारे का सारा चार्ज उसके अंदर आए। क्यू जो चार्ज है वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना कि हर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ही आएगी। गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इक्वल आएगी। तो हमारी सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, हम गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, हम गॉस लॉ यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। किसी को नहीं पता गॉस लॉ क्या कहता था, उसके लिए गॉस लॉ की वीडियो देख लेना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा अगर भूल गए होंगे तो, ठीक है। तो हमने गॉसियन सरफेस बनाया, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वहां पर एक कैसा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस भी आपका अभी हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। याद रखना इस बात को, हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। उस पॉइंट को अंदर ले लिया। अब गॉसियन सरफेस के हिसाब से या गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होती थी? गॉस सरफेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? याद करो, गॉस लॉ के सरफेस के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो होता था E बाय क्यू गलत बोल गया, ये होता था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये Q कौन सा होता है? ये होता है Q इनसाइड, जो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज हो। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है? Q है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है? Q है ना। बट एक दिक्कत है, ये जो Q चार्ज है ये पूरे सरफेस का चार्ज है, ये पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक केस लेंगे, एक क्या बोलते हैं वेरिएबल या कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सिग्मा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, चार्ज पर यूनिट एरिया।
सही है। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से Q की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहां से Q की वैल्यू आई सिग्मा इंटू ए। इसको नोट करके रखो, अभी बताऊंगा क्यों नोट करना है। एक और बात याद करो, एक और बात याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। मैं क्या करता हूं, इस गॉसियन सरफेस पर कुछ छोटा सा एरिया dA ले लेता हूं, जिसका एरिया वेक्टर इधर को रहेगा। मैंने क्या किया, इस पर dA वेक्टर ले लिया, चली गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा लिखा है, वीडियो दोबारा स्टार्ट की है, तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कुछ चेंज लगेगा। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल था जिसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है, और हमने उस चार्ज को अंदर रखते हुए गॉसियन सरफेस बनाया था। गॉसियन सरफेस में मुझे करना क्या था, बेटा, मुझे इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड जो ये पॉइंट रहा, ये मान लो इसको पॉइंट कर दो नाम P, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो शेल के बाहर है, और शेल के सरफेस पर चार्ज टोटल Q है। तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम बोलेंगे सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, देखो पूरे शेल के ऊपर क्यू चार्ज है, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, इसलिए हम सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए करते हैं। यहां से क्यू की वैल्यू आती है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। ये एरिया किसका ले रहे हैं, चार्ज का, ये एरिया किसका ले रहे हैं, चार्ज का, तो वो आया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको याद रखो, सही है। हमने यहां से Q की वैल्यू निकाल, देखो Q चार्ज पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर यूनिट एरिया का चार्ज मुझे नहीं पता, मैंने निकाल लिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया का चार्ज कितना आया, सिग्मा क्यू बाय ए, तो मैंने Q निकाल दिया। Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। R है चार्ज का रेडियस और स्मॉल r है जिस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, वहां तक का डिस्टेंस। तो वहां पर मैंने गॉसियन सरफेस एक स्फीयर बनाया। गॉसियन सरफेस कैसा है, एक स्फीयर है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इस फाई ई की वैल्यू रखूंगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q की वैल्यू रखी जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई R कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आई है आपकी सिग्मा ई की वैल्यू। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिग्मा ई क्या है, ये फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई। अब मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसा करते हैं, इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा एरिया P पॉइंट पर लिया मैंने, ये देखो ये स्फीयर बना ना, मैं यहाँ पर छोटा सा एरिया dA ले लेता हूँ। तो छोटे से एरिया dA का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा छोटा सा d फाई, तो E डॉट dA, E वेक्टर डॉट dA, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं कि E डॉट dA। अब मैं जो फाई निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा साइक्लिक, क्योंकि क्लोज्ड लूप है, पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट dA, इधर भी इंटीग्रेशन करूंगा, इधर साइक्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। E डॉट dA, यहाँ से E तो कांस्टेंट है, E तो कांस्टेंट है, तो dA की वैल्यू हो जाएगी A और हो जाएगा cos थीटा। E डॉट dA को लिखेंगे cos थीटा। तो फाई ए कितना आया, EA cos थीटा। अब मुझे थीटा बताओ इस पॉइंट पर कितना होगा। थीटा होता है E और A के बीच का एंगल, E और A के बीच का एंगल। E और A के बीच का एंगल क्या है, एरिया वेक्टर इधर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज की अवे जाती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू हुई 0। सो कॉस थीटा हुआ 1। तो यहां से मुझे फाई ई आया EA, ये आया था एक, ये आया था मेरे पास एक फॉर्मूला आया था फाई ई का, ये नंबर 1 इक्वेशन, और नंबर 2 इक्वेशन मेरे पास फाई ई आया EA। अब यहां पर ये जो एरिया है ये एक्चुअली में बड़े स्फीयर का एरिया है, छोटे का नहीं है। इसकी जगह मैं 4 पाई R स्क्वायर रख सकता हूं, छोटे वाला। मैं क्या करता हूं, इसको लिखूंगा फाई ई इज इक्वल टू E इंटू एरिया। एरिया ये इस वाले स्फीयर का है, तो यहाँ पर 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर रखा जाएगा, पहले कैपिटल R रखा गया, समझ रहे हो ना। पहले इस चार्ज का लिया था हमने, जब यहाँ पर रखा था Q तो इसी तक था ना, इसी रेडियस तक है, इसके बाहर तो है ही नहीं। तो अब मैंने जो एरिया लिया वो यहाँ लिया, और ये कितनी दूर है यहाँ से, सरफेस वाला एरिया लिया, वो सेंटर से R डिस्टेंस दूर है। तो मैं एरिया यहाँ रेडियस यहाँ पर एरिया के लिए 4 पाई R स्क्वायर स्मॉल वाला रख रहा हूँ। E का फॉर्मूला सबको पता है,
तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू आई, यहाँ से फाई ई की वैल्यू आई ई इंटू ए कॉस थीटा 1 हो गया, तो ये आया, ये आई है इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू, यानी कि ए को मैंने 4 पाई आर स्क्वायर रखा है। चलो रख देते हैं, ए को मैंने क्या रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि फाई ई की वैल्यू थी, कहाँ गई, कहाँ निकाली मैंने, ये रही सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर पर एप्सिलॉन नॉट, ये भी फाई ई की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट 1 और 2 कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही तो फाई ई की वैल्यू है, दोनों इक्वल तो होंगी, किसी भी मेथड से निकाल लो। तो पहले मेथड से जो फाई ई की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखते हैं सिग्मा 4 पाई, उल्टा कर दिया गया, सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आई है ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ई इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हो जाएगा ये 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई काट दो, सही है, कट गया, कुछ बचा है, नहीं बचा। तो मेरे पास ई की वैल्यू आई है जो, वो आई है सिग्मा अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, समझे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर, और कैपिटल आर है उस चार्ज स्फेरिकल शेल का रेडियस, और सिग्मा क्या होता था, याद रखा, सिग्मा होता था क्यू बाय ए, सिग्मा होता था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये आपकी आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हमने गॉस लॉ से ये फॉर्मूला या ये डेरिवेशन निकाल ली है। इसकी एक और डेरिवेशन है, एक और डेरिवेशन मतलब केस 2 है हमारे पास। केस 2 हमें बोलता है कि आप इनसाइड द शेल निकाल लो, क्या निकाल लो, इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल करने के लिए तुम क्या करोगे, फिर डायग्राम बनाओगे, पहले एक बड़ी डायग्राम, छोटी बना देते, चलो छोटी, मुझे क्या करना, बड़ा ही कर देना, यार हो जा, सही है, कोई बात नहीं, सही है। तो मुझे क्या करना है, इसका सेंटर रहा ये, मेरे पास इसका रेडियस है r, और मुझे पहले मैंने इससे बाहर पॉइंट लिया था p, अब मैं इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ p, इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ p। अभी भी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सरफेस पर है, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर। मुझे इस पॉइंट P पर, मुझे इस पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा, एक शेल ही बनेगा, जिसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r, समझे। आउटसाइड में पहले उसका स्मॉल r ले, अब इनसाइड में एक गॉसियन सरफेस बनाया। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, उस पॉइंट को लेंगे जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और वो कैसा गॉसियन सरफेस होगा, वो होगा स्फेरिकल ही, वो होगा स्फेरिकल ही। अब गॉसियन सरफेस में मुझे पता है इसके यहाँ पर प्लस क्यू का चार्ज है, सरफेस के ऊपर चार्ज के अंदर कितना चार्ज है, हम बात कर रहे हैं बार बार, हमने एज्यूम किया था कि जो मैंने शेल लिया उसके सरफेस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मैं अंदर चला गया, इसके सारा चार्ज तो सरफेस पे था, अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो क्या यहाँ कोई चार्ज हुआ, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं हुआ, सारा चार्ज तो सरफेस पर था। तो फाई ई के मुताबिक फॉर्मूला था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू कौन सा लेते, क्यू इनसाइड, याद है, ये क्यू कौन सा लेते हो, क्यू इनसाइड। अब जो क्यू इनसाइड है वो तो जीरो है, सारा चार्ज तो सरफेस पर है, इसके अंदर पॉइंट लूंगा तो वहां पर तो चार्ज है ही नहीं कोई भी, सारा चार्ज सरफेस पर है, तो यहां से तो क्यू ही जीरो हो गया, क्यू ही जीरो हो गया, तो फाई ई कितना आया, जीरो आया। अब दूसरे फॉर्मूला से मैं डी फाई अगर यहाँ पर एरिया लूँ, फिर वही बात है, यहाँ एरिया लूँ तो मेरे पास फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई ई की वैल्यू अगले फॉर्मूला से आएगी ई इंटू ए। अब ई इंटू ए को जीरो रख दूंगा क्योंकि यहाँ से ही फाई ई आया, दोनों इक्वेशन को जीरो रख करूँगा, यहाँ से ई की वैल्यू आएगी जीरो,
यानी कि ई इनसाइड द शेल हमेशा होता है 0। समझे ना क्यों? सारा चार्ज मैं बोल रहा हूँ सरफेस पर है, सारा चार्ज सरफेस के अंदर चलेगे तो कोई चार्ज है ही नहीं, सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं, तो क्यू इनसाइड तो 0 हो गया, क्यू इनसाइड 0 हुआ तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई। इनसाइड द शेल थिन स्फेरिकल शेल, अगर सारा चार्ज सरफेस पर हो, अगर पूरा डिवाइडेड हो तो 0 नहीं होगा, अगर सारा चार्ज सरफेस पर हो तो आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 आएगा। अगर अच्छा आप कोई मेरे को पूछे कि सर अगर मुझे सरफेस पर ही निकालने को बोल दिया जाए, मतलब अगर मुझे सरफेस पर ही निकालने को बोल दिया, ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यू चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर डिवाइडेड है, इसका रेडियस है r, और मैं बोलता हूँ इसी पर पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो क्या करोगे? तो क्या करो? कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर जो छोटा r और बड़ा r है तो इक्वल हो गए ना, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल नहीं हो गए? पहले कैपिटल स्मॉल r बाहर था, फिर हमने स्मॉल r अंदर लिया, याद है? अब स्मॉल r यहाँ लेना, तो r और r इक्वल हो गए, तो पीछे से वही फॉर्मूला उठाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नंबर 1 में उठाया था, ये रहा। या तो ऐसे ही मेथड कर दो, या क्या करो, सिर्फ ये फॉर्मूला को सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, सिग्मा r स्क्वायर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बट वी नो r इज इक्वल टू r इक्वल टू r, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों r कट जाएंगे, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑन द सरफेस ऑफ इसके सरफेस पे थिन स्फेरिकल शेल, कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितनी, फ्लक्स के बराबर। क्लियर है? कुछ नहीं करना, r और r को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा, या सेम डेरिवेशन कर लो। वैसे हमें जो पेपर में है, हमें जो सिलेबस में है वो है इनसाइड द शेल और है हमें आउटसाइड द शेल। बोरिंग कंसेप्ट लग रहा है सर? बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बोरिंग है सर, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, फिर भी करना पड़ेगा, ज़्यादा हो थोड़ा हो कम हो, ठीक है। तो ये याद रखो कि फॉर्मूला क्या बना। फिर आउटसाइड में भी सेम कंसेप्ट, आउटसाइड का तो बहुत आसान है, क्योंकि आउटसाइड जब इनसाइड जब पॉइंट लेकर आओगे, सॉरी इनसाइड का बहुत आसान है, जब इनसाइड चार्ज के पॉइंट लोगे स्फेरिकल शेल के, तो अंदर तो कंडक्टर के चार्ज है ही नहीं, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 0 है, क्योंकि क्यू 0 है तो फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। काहे को? क्योंकि फ्लक्स ही तो होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो नहीं बनी। सही है? आउटसाइड द शेल होता है ये, इनसाइड द शेल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ऑन द सरफेस होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑन द सरफेस पे जिसके चार्ज है, उसके कारण हमने इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस हमने इक्वेशन करी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।